देखें, सबसे पहली और बुनियादी बात अभी आपने फरमाया कि वो हाल ही में फ़ौत हुए हैं। वो हाल ही में फ़ौत नहीं हुए, वो उस दिन फ़ौत हो गए थे जिस वक्त उन्होंने हज़रत मुआविया समेत सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन से इन्हिराफ़ किया था। पहले तरक्की थी, फिर उनकी वफ़ात उस वक्त हो गई थी। मैं नहीं समझता कि वो आज फ़ौत हुए हैं। आज उनकी जो वफ़ात है वो एक फ़ॉर्मेलिटी है, वरना मर हमारे दिमागों में, हमारे दिलों में, उम्मत मुस्लिमा के जहन में उस वक्त वो मर गया था शख्स। देखें, जहाँ तक बात है कि तारीफ़ें करें और ये करें और वो करें, मैं इस हवाले से एक ही जुमला आपकी खिदमत में करता हूँ। दुनिया में बड़ा वो है जो बड़े की इज़्ज़त करे। हम बड़ा उसे समझते हैं। इस धरती पे जो अंबियाए कराम के बाद सबसे बड़ा तबका है, वो तबका है जिसको कुरान ने अफ़ज़ल कहा है, जिसको कुरान ने बाकायदा आपके और मेरे लिए ईमान की बुनियाद करार दिया है। जैसे सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना, तो जो उनका नहीं है वो हमारा नहीं है। ये खुली बात है, इस पर कोई दूसरी राय नहीं है। रह गया ये कि हम उनके बारे में अब क्या कहें कि वो फ़ौत हो गए हैं। ठीक है, मैं इस बात को मान लेता हूँ कि मौता के लिए हदीस पाक में आया है कि जो वफ़ात हो जाए उसको बुरे अल्फाज से याद न करें, लेकिन जो पहले वफ़ात पा जाए ये उसके लिए भी कानून लागू होता है या सिर्फ आज वालों के लिए हो रहा है? पहले इंतकाल कुछ उन सहाबाए कराम का भी हुआ है जो रसूलुल्लाह से पहले दुनिया से गए हैं। मसलन हज़रत उस्मान बिन मज़ून रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलाम के हाथों दुनिया से गए हैं, तो वो भी तो उस वक़्त पहले की वफ़ात है। या इनसे पहले तो हज़ार गुना पहले हैं कि जो सहाबाए कराम और ख़ुसूसन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैमिली मेंबर हज़रत मुआविया बिन अबी सुफ़ियान रज़ी अल्लाह अन्हुमा हुज़ूर के फ़ैमिली मेंबर हैं, उनके लिए इतना ख़तरनाक जुमला बोलना, शायद जिसके लिए मैं बोलने किताब न रखूं और उम्मत मुस्लिमा सुनने किताब न रखे, वो जुमले इन्होंने उनके लिए बोले हैं। तो इनको उस हदीस पाक पे अमल नहीं था, तो मेरे ख़्याल में ये उसी का बदला ले रहे हैं कि आज दुनिया में मुतशद्दिद तबका कहें या दिल दुखी तबका कहें, वो इनके लिए भी अल्फाज बोल रहा है। मैं एक बात समझता हूँ, ये जो कहा जाता है कि इल्म और तहकीक की बड़ी चीज़ थी, उनकी खूबियों को माना जाए, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। मुझे इल्म और तहकीक का मसला नहीं है, लेकिन इल्म और तहकीक इस चीज़ का नाम है कि हम अपने ईमान के ऊपर छुरा चला लें, हम अपने ईमान से बेजारी कर लें। तो उन्होंने ये काम दुनिया में किए हैं, तो सिर्फ़ इल्म और तहकीक के पीछे छुप कर आप उनकी इस तरह की नाज़ेबा जुमले जिनसे उनको तौबा करनी चाहिए थी, उससे आप जो है ना मुँह नहीं फेर सकते। ये एक हकीकत है, उनकी वीडियोज़ रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, उनके अल्फाज रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। मैं आज भी इस चीज़ पे कायल हूँ कि ठीक है, मरने वाले के लिए आप बुरा जुमला न कहें, लेकिन उसकी बुराइयों से आंखें भी नहीं बंद करनी चाहिए। मुझे कल से कुछ दोस्त कह रहे हैं कि उनका रुजू हो गया है। मैंने कहा रुजू साबित करें। रुजू किसे कहते हैं? रुजू छोटा लफ्ज़ है हज़रत, माफ़ी नामा इसको देखें, माज़रत नामा मुझे दिखाएं। माज़रत नामे का मतलब होता है कि आपने माफ़ी मांग ली है, आपने तौबा कर ली है, अपनी गलती का एहसास हो गया, तो आप वो वीडियोज़ डिलीट करवाएं, आप उन किताबों को नज़र आतिश करें, आप उन अकायद से वापस हो जाएं। लेकिन ये कैसा नज़र आतिश हुआ है मामला कि तारीफ़ें कहाँ से हो रही हैं, बातें कहाँ से। वअला सलासतिल्लज़ीना खुल्लिफ़ू, कुरान करीम की आयत है, सूरत तौबा है, इसमें हज़रत काब बिन मालिक हैं, इनको ख़त आया है एक काफिर बादशाह के हाथों और वो इनको अच्छा कह रहा है, तो इन्होंने वो ख़त तंदूर में डाल दिया था। तो इससे पता चला कि कोई गैर मुस्लिम अगर आपको दीन से बेजारी के ऊपर अप्रिशिएट करने की बातें और दीन के बेजारी के ताने और इस तरह की झूठी बातें, तो फ़ायदा हज़रत वो तो कहते हैं ना कि जो माँ से गद्दारी करके माँ के दुश्मन से एजाज़ ले, तो ऐसी खुददारी नहीं, ऐसी गद्दारी से तो मर जाना चाहिए। तो ये इस तरह का कुछ मामला है, इस पर यकीनन हमारे दिल दुखी हैं। रह गया कुफ्र इस्लाम का मसला, हम काफिर नहीं कह रहे कि उसने कलमा छोड़ दिया था तो काफिर हो गया है, लेकिन ये चीज़ें इस तरह गुस्ताखियाँ ये बॉर्डर पे तो आपको पहुंचा देती हैं। मैं यूँ भी नहीं कहता कि फ़लाँ है, लेकिन हज़रत मेरी दुआ है कि हो सकता है अगर उन्होंने तौबा कर ली हो, अल्लाह ताला माफ़ फरमा दे, लेकिन अमली मैदान में मुझे कोई तौबा नज़र आ नहीं रही। लेकिन मैं उनके पिछलों से, उनके लवाहिकीन से इस चीज़ की उम्मीद रखता हूँ कि वो इंशाअल्लाह इस एहसास को समझेंगे कि जिनके लिए शायद कोई तौबा का लफ्ज़ कहने वाला भी आज तैयार ना हो या इस्तिग़फ़ार का लफ्ज़, तो ऐसे डगर पे नहीं चलना चाहिए और इस मामले को और इस बाब को यहाँ से बंद करके अपना आगे का मामला देखना चाहिए।